Cars Overdrive. मैं हूं मुग्धा मिश्रा. Let's find out what's on the show today. नई Audi Q3 की टेस्ट ड्राइव. BMW ने लॉन्च की नई 3 सीरीज ग्रैंड टूरिस्मो स्पोर्ट्स लाइन. Honda फिर से लाएगी प्रीमियम हैचबैक कार जैज. और Honda यूनिकॉर्न या सुजुकी जिक्सर कौन सी बाइक लेनी चाहिए बताएंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन. जिक्सर भी बहुत बढ़िया बाइक है, बट ओनली थिंग इज थोड़ी सी उनकी आफ्टर सेल सर्विस की जो रीच है वो थोड़ी सी कम है. प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में मार्केट लीडर है Audi Q3, लेकिन कुछ महीने पहले लॉन्च हुई Mercedes GLA को भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है. तो अपनी लीडरशिप पोजीशन को बनाए रखने के लिए Audi लेकर आ रही है 2015 फेसलिफ्ट Q3. 18 जून को इसका लॉन्च होने वाला है और उसके पहले हम आपको बता रहे हैं व्हाट ऑल टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस 2015 Q3. Monsoon is here and we are in picturesque Goa और इस मौसम के लिए एक SUV बिल्कुल एप्ट है. Audi अपनी hugely popular compact SUV Audi Q3 को फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च करने जा रही है. यही है Audi Q3 का नया अवतार जो पहले के मुकाबले काफी एग्रेसिव और बोल्ड लुक के साथ है. इसका फ्रंट लुक पूरी तरह से नया है, या यूं कहें कि Audi इंडिया के पोर्टफोलियो में एक नया चेहरा. फ्रंट ग्रिल के साथ हेडलैम्प और टेल लैम्प को भी नया शेप दिया गया है. स्कल्प्टेड सिंगल फ्रेम फ्रंट ग्रिल होने की वजह से Q3 दिखने में चौड़ी लगती है और यही नया डिजाइन इसे और स्पोर्टी लुक देता है. Audi ने पहली बार Q3 के हेडलैम्प में LED लाइट्स का इस्तेमाल किया है. टेल लैम्प Audi के A8 और R8 की याद दिलाती है क्योंकि इसमें डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स कॉन्सेप्ट वाली टेल लैम्प मिलती है. यानी जिस तरफ की आप टर्न इंडिकेटर ऑन करते हैं ये लाइट उसी तरफ की डायरेक्शन के लिए जलने लगती है. एक SUV की तरह नई Q3 में बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिले इसके लिए 17 इंच का एलॉय व्हील लगे हैं. अब Audi Q3 के खरीदारों को 3 नए कलर ऑप्शन भी मिलते हैं. अब बात करते हैं 2015 Audi Q3 के लुक्स की. कंपनी की कोशिश है इसे ज्यादा कूल लुक देने की, तो अब फ्रंट ग्रिल को चेंज किया गया है. स्टील का इस्तेमाल ज्यादा है. लोगो थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट है. साथ ही बैजर प्लेट भी अब स्टील कलर में है जबकि पहले ये ब्लैक कलर की थी. आपको यहाँ पर कोई भी फॉग लाइट नहीं मिलेगी क्योंकि ये जो हेडलैम्प्स है ना सिर्फ इनकी डिजाइन बदली गई है बल्कि दीज आर ऑल वेदर हेडलैम्प्स, तो आपको यहाँ पर फॉग लाइट की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी. चलिए साइड पैनल की बात करते हैं. साइड पैनल में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर ये जो रोजर मोल्डिंग है वो स्टील में है जो कि पहले अगेन ब्लैक में हुआ करती थी. बैक साइड में भी ज्यादा कुछ बदलाव आपको दिखाई नहीं देगा Q3 के कंपैरिजन में, अर्लियर Q3 के कंपैरिजन में. बस ये जो टेल लैम्प है इसके डिजाइन में बदलाव किया गया है, इसे ज्यादा स्लीक बनाया गया है. व्हील काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि व्हील को अलॉय व्हील तो है ही, साथ ही नया डिजाइन भी मिलता है. 17 mm व्हील जो कि नए डिजाइन में आया है और वो इसके लुक्स को जरूर कुछ बढ़ाता है. इंटीरियर में आपको ब्लैक या फिर ब्लैक बेज कलर ऑप्शन मिलते हैं. इंटीरियर में सबसे बड़ा बदलाव इसकी टेक्नोलॉजी में किया गया है. जैसे अब आपको सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम, 20 GB हार्ड ड्राइव वाला म्यूजिक सिस्टम के साथ रेयर व्यू कैमरा और सन रूफ जैसे फीचर स्टैंडर्ड है. यानी अब Audi के बेस मॉडल में भी वो फीचर हैं जो पहले टॉप वेरिएंट में मिलते थे. बात करते हैं इंटीरियर्स की. ज्यादा कुछ बदलाव आपको एटलीस्ट पीछे तो नहीं दिखाई देगा. डैशबोर्ड जरूर बदला गया है. यहाँ पर पहले जहाँ वुड के इस्तेमाल के साथ एक क्लासी लुक देने की कोशिश होती थी, अब क्रोम और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल बढ़ाया गया है जिससे एक कूल लुक दिखाई देता है. यहाँ तक कि कंट्रोल नॉब्स यहाँ पर भी एल्यूमिनियम और स्टील का इस्तेमाल आपको दिखाई देगा. गियर पैनल में भी आपको यहाँ पर क्रोम का इस्तेमाल दिखाई देगा और साथ ही आपको मिलता है ये LED पैनल जहाँ पर न सिर्फ सारी इंफॉर्मेशन आएगी बल्कि जो रिवर्स कैमरा है उसका आउटपुट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा.
एसयूवी पसंद करते हैं तो लॉन्ग ड्राइव पे जाना तो ज़रूर पसंद होगा, और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है, वो है इसका बूट स्पेस। तो Q3 में आपको मिलता है 460 लीटर का बूट स्पेस, और कहीं घर शिफ्ट करने का मन बना लिया है तो आप इन बैक सीट्स को टर्न करके 1000 लीटर से भी ज़्यादा का बूट स्पेस पा सकते हैं। तो आइए चलिए करते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव। इंजन और पावर के मामले में नए ऑडी Q3 में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह इसमें 2 लीटर डीजल जो 174 bhp पावर देता है, लेकिन परफॉर्मेंस पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है, जो आपको ड्राइविंग के दौरान फील होती है। सेफ्टी के मामले में नई ऑडी Q3 पहले से बेहतर हो गई है। नई ऑडी Q3 में आपको 6 एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन कंट्रोल जैसे फीचर स्टैंडर्ड है, और कंपनी इसे 18 जून को लॉन्च करेगी, लेकिन देखना होगा कि कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। अवधि का कहना है कि आपको इस कार में एक साथ 3 कार का मजा मिलता है, क्योंकि आप इसमें 3 मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। कंफर्ट मोड, डायनामिक मोड और ऑटोमेटिक मोड। यहाँ ड्राइव सेलेक्ट से कंफर्ट मोड एंड डायनामिक मोड के साथ साथ ऑटोमेटिक मोड में जब आप इसे डालते हैं तो ये कार अपने आप आपकी जरूरत के हिसाब से मोड सेलेक्ट करती है। साथ ही इस कार को मिलता है 7 स्पीड S-ट्रॉनिक इंजन, जो कि गियर शिफ्ट इतना स्मूथ बनाता है क्योंकि 2 क्लच एक साथ गियर शिफ्ट पे काम कर रहे हैं, और इससे आपकी ड्राइव बनती है बेहद स्मूथ और मजेदार। इम्प्रेसिव कार, और कहीं खरीदने का मन बना रहे हैं तो हम आपको बताएंगे जेब पर कितनी भारी पड़ने वाली है अगले हफ्ते। लेकिन अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि होंडा की प्रीमियम हैचबैक जैज जल्द ही भारत की सड़कों पर वापस दौड़ने वाली है। क्या है इस नई जैज में, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। होंडा की प्रीमियम हैचबैक कार होंडा जैज अपने अर्लियर अवतार में काफ़ी सक्सेसफुल थी, बट इट वाज अवेलेबल फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। लेकिन अब होंडा इसे वापस भारतीय मार्केट में उतार रही है, और इसी प्राइस पॉइंट पे आपको मिलेगी मारुति की मच अवेटेड एस क्रॉस। हैचबैक सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए होंडा अपनी नई जैज 8 जुलाई को लॉन्च करेगी। कंपनी ने 3rd जनरेशन जैज पर से पर्दा उठा दिया है। होंडा इसे प्रीमियम B+ सेगमेंट कार कह रही है। नई जैज में डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शंस होंगे। पेट्रोल वर्जन में ऑटोमेटिक ड्राइव भी है। लुक्स, फीचर्स और परफॉर्मेंस में होंडा ने नई जैज को काफी अट्रैक्टिव बनाया है। रियर पैसेंजर्स को काफी लेग रूम मिलता है। इसकी रियर सीट को होंडा मैजिक सीट कह रही है। इसको अपने सामान की जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। डीजल वर्जन में 1.4 लीटर इंजन है जो 100 bhp पावर जनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। वहीं पेट्रोल वर्जन में 1.2 लीटर का iVTEC इंजन है जो 90 bhp पावर देता है। डीजल वर्जन करीब 27 किलोमीटर की माइलेज देता है। वहीं पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन की माइलेज 19 किलोमीटर और मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट में करीब 18 का माइलेज मिलता है। नई जैज को Hyundai Elite i20, Volkswagen Polo और मारुति स्विफ्ट से टफ कंपटीशन झेलना पड़ेगा। उम्मीद की जा रही है कि होंडा नई जैज की कीमत काफी कॉम्पिटिटिव रखेगा। कंपनी को उम्मीद है कि इसे यंग लोग काफी पसंद करेंगे।
जैज़ एक ऐसी गाड़ी होगी जो प्राइमरीली यंगर ऑडियंस को बहुत लुभाएगी। ये गाड़ी अब यंग प्रोग्रेसिव नॉलेजेबल लोग हैं, क्योंकि हमारे देश में इनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री, तो ऐसे कस्टमर्स बहुत आएंगे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ऐसे ही कस्टमर्स आएंगे। हमारे सर्वे से ये भी पता चला है कि जो सेकेंडरी ऑडियंस है इनिशियली जो आएंगे इस गाड़ी के लिए, वो फैमिलीज़ भी आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया स्पेस बहुत है, बहुत वर्सेटाइल है, तो बहुत बढ़िया फैमिली कार भी ये बनेगी। मर्सिडीज बेंज देश की पहली लग्जरी कार कंपनी बन गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 20,000 तक पहुंच गई। कंपनी ने पुणे के पास स्थित चाकन में अपनी दूसरी असेंबली लाइन शुरू की, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। नई असेंबली लाइन में कॉम्पैक्ट एसयूवी GLA बनेगी। नई असेंबली लाइन के लिए कंपनी ने 150 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसे मिलाकर अभी तक भारत में कंपनी का कुल निवेश 1000 करोड़ रुपए हो गया है। कंपनी का कहना है कि जरूरत के हिसाब से नई असेंबली लाइन में दूसरी कारें भी बनाई जा सकेंगी। भारत में क्रॉस कारों की डिमांड को देखते हुए मारुति सुजुकी भी जल्द ही एस क्रॉस लॉन्च करने वाली है, जो कुछ दिन पहले ही मलेशिया में हुए आईफा अवार्ड में दिखी। भारत में बनने वाली एस क्रॉस दूसरे देशों में बिकने वाली कार से थोड़ी अलग होगी। फिएट कंपनी का 1.6 लीटर का डीजल इंजन है, जो 118 bhp पावर देता है। इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल गियर का ही ऑप्शन मिलेगा। लुक और स्टाइल के मामले में देश में बिकने वाली दूसरी क्रॉस गाड़ियों की तरह एस क्रॉस के बॉडी में भी ब्लैक क्लैडिंग दिए गए हैं। हेडलैम्प में प्रोजेक्ट लाइट के साथ LED डे रनिंग लाइट भी है। एस क्रॉस में मारुति सुजुकी या सुजुकी की बैजिंग आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ कार का नाम मिलेगा। इसके इंटीरियर को ब्लैक और क्रोम थीम पर डिजाइन किया गया है। सामान ले जाने के लिए इसमें 430 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। अगर आप ज्यादा सामान लेकर जाना चाहते हैं तो इसकी पिछली सीट को फोल्ड कर 875 लीटर बूट स्पेस बना सकते हैं। BMW इंडिया ने 3 सीरीज की नई ग्रांड टूरिज्मो का स्पोर्ट लाइन लॉन्च किया है। इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए है। नई ग्रांड टूरिज्मो सिर्फ डीजल वेरिएंट में मिलेगी, जो चेन्नई प्लांट में बनेगी। नई ग्रांड टूरिज्मो में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं। फ्रंट ग्रिल में ग्लोसी ब्लैक रंग में 9 मोल्डेड किडनी ग्रिल है, जिसके चारों तरफ क्रोम फिनिश मिलते हैं। इंटीरियर को स्पोर्टी लुक देने के लिए स्पोर्टी लेदर स्टीयरिंग व्हील है। लुक के साथ परफॉर्मेंस भी स्पोर्टी कार की तरह मिले, इसके लिए इसमें कंफर्ट, इको प्रो, स्पोर्ट और स्पोर्ट प्लस ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। आप जो देख रहे हैं वो ग्रांड टूरिज्मो का पेट्रोल वेरिएंट है, लेकिन लुक और स्टाइल में पेट्रोल और डीजल में कोई फर्क नहीं। नई ग्रांड टूरिज्मो 320D में 2 लीटर का डीजल इंजन है, जो 184 bhp पावर जनरेट करता है। पावर के साथ ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार 7.9 सेकंड में छू लेती है। बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा खतरा होता है आपकी गाड़ी की बॉडी में जंग लगने का। इसीलिए आपको एडवाइस दी जाती है एंटी रस्ट कोटिंग करवाने की। लेकिन क्या है ये एंटी रस्ट कोटिंग, कितने पैसे खर्च होते हैं और क्यों करवानी चाहिए आपको, हम बता रहे हैं हमारे खास सेगमेंट टूल किट्स एंड टिप्स में। जब भी हम सर्विस सेंटर में आ जाते हैं, हमें अक्सर एंटी रस्ट कोटिंग करने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो हम जान लेते हैं कि सच में एंटी रस्ट कोटिंग करना क्या ज़रूरी होता है, और अगर करना भी है तो इसके लिए कितना खर्चा आता है, साथ ही साथ इसमें कितनी वारंटी मिलती है। अब हम जान लेते हैं कि एंटी रस्ट कोटिंग करना ज़रूरी क्यों होता है। जब भी हम गाड़ी ड्राइव करते रहते हैं, उस वक्त एटमॉस्फेयर के साथ कॉन्टैक्ट होने की वजह से जो मेटल बॉडी होता है, उसका जो आउटर सरफेस होता है, ह्यूमिडिटी की वजह से वहाँ पर एक ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन होना चालू हो जाता है। इसी को हम रस्टिंग कहते हैं।
यही रस्टिंग प्रिवेंट करने के लिए एंटी रस्ट कोटिंग का कुछ लेयर्स हम इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर का कांटेक्ट नहीं हो पाता है बॉडी के साथ और वहाँ पर हम रस्टिंग को रोकने के लिए कामयाब हो जाते हैं। ये जो एंटी रस्ट कोटिंग होती है वो 2 तरह की होती है, एक होता है ब्लैक कोटिंग और एक होता है ट्रांसपेरेंट कोटिंग। ब्लैक कोटिंग थोड़ा सस्ता होता है लेकिन इसके साथ आपको 2 साल का वारंटी मिलता है, और ट्रांसपेरेंट कोटिंग जो होता है थोड़ा महंगा होता है लेकिन इसके साथ आपको 5 साल का वारंटी मिल जाता है। और इसका और एक बेनिफिट होता है कि ट्रांसपेरेंट कोटिंग दिखने में भी अच्छा दिखता है, क्योंकि आपका जो बॉडी सरफेस का जो कलर है उसके साथ ये मैच कर जाता है। अब बात आती है कि खर्चे की, तो अप्रोक्सीमेटली एक छोटी गाड़ियों की बात करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3000 से लेके ये एंटी रस्ट कोटिंग का कॉस्टिंग स्टार्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आप ये गाड़ी कोटिंग कहाँ पर करवा रहे हैं। एंटी रस्ट कोटिंग का जो मेन बेनिफिट होता है वो होता है कि हमें रस्टिंग से राहत मिल जाती है, रस्टिंग टोटली प्रिवेंट कर लेता है। साथ ही साथ हमें साउंड डेटिंग इफेक्ट भी मिल जाता है उसमें। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर गाड़ी आपकी पुरानी है तो उससे जो बॉडी के चिप्स आउट होने का जो खतरा रहता बना रहता है, उससे भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाता है। टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि होंडा यूनिकॉर्न या फिर सुजुकी जिक्सर दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे आपको। साथ ही आपके बाकी सवालों के जवाब भी देंगे जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग आवाज़ ओवरड्राइव और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। जवाब देने के लिए मौजूद हैं हमारे साथ मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। टूटू जी, पहला सवाल जय तिवारी का है, ये जानना चाहते हैं होंडा यूनिकॉर्न 160 लें या फिर सुजुकी जिक्सर, कंफर्ट और फ्यूल एफिशिएंसी ढूंढ रहे हैं। जय जी, वैसे तो जिक्सर भी बहुत बढ़िया बाइक है, बट ओनली थिंग इज थोड़ी सी उनकी आफ्टर सेल सर्विस की जो रीच है वो थोड़ी सी कम है। विद द रिजल्ट आपको ढूंढ के अपनी दिहाड़ी निकाल के अपनी गाड़ी जाकर सर्विस करानी पड़ेगी। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो एक पॉपुलर बाइक है और विच इज़ ए फ्लैगशिप मॉडल होंडा का यूनिकॉर्न, जो अब नया अवतार के अंदर आ गया है 160 सीसी के साथ 14.5 bhp निकालता है, वो आप देखिए। और वो आपको 62 किलोमीटर फ्यूल एवरेज का दावा देती है कंपनी, और 70,000 से लेकर 74,000 तक उसकी कॉस्ट है। और साथ साथ उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस एंड मेंटेनेंस इज़ इन अबंडेंस, उनकी जो रीच है वो बहुत दूर दूर तक है और आपको कभी भी तकलीफ नहीं आ सकती इन टर्म्स ऑफ स्पेयर्स एंड आफ्टर सेल सर्विस। We have a lot of mail from bikers today. अगला सवाल अनमोल त्रिवेदी का है, इन्हें 350 सीसी सेगमेंट की बाइक लेनी है, थंडरबर्ड 350 या फिर क्लासिक 350 में से कौन सी लेना चाहिए इनको? अनमोल जी, मेरे पसंद में तो क्लासिक है। ये एक कन्वेंशनल बाइक है जो हर जगह अपनी सूट कर जाती है, कहीं पे भी जाएंगे। थंडरबर्ड थोड़ी सी अलग सी लुकिंग है, एंड ऑफ कोर्स उसकी साउंड भी जो है दैट इज़ ऑल्सो नॉट एज बुलेट शुड हैव। बुलेट की एक आवाज़ ही है जिसके ऊपर ये मोटरसाइकिल अपनी कामयाबी दिखाती है। और 350 सीसी के साथ 19.8 bhp निकालती है, 30 से 35 किलोमीटर फ्यूल एवरेज का दावा है, जो ये शुरू से ही इतना ही फ्यूल देती है एवरेज। और 1,35,000 उसकी कॉस्ट है, विद एन इंजन जो 2 स्पार्क प्लग के साथ आते हैं, सपोज टू गिव यू फुल कंबस्शन ऑफ फ्यूल, जिसके साथ आपका रेजिड्यूल भी फ्यूल है वो नहीं होता, इमिशंस आर ऑल्सो कंट्रोल्ड। अगला सवाल स्वप्नल पाटिल जी का है, इन्हें भी बाइक लेनी है। इनफैक्ट ये 150 सीसी से 250 सीसी तक कोई भी बाइक ले सकते हैं, और इन्होंने ये भी लिखा है कि ये नेकेड या फिर फुल्ली लोडेड कोई भी बाइक ले सकते हैं। सो इनके पास ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। टूटू जी, आप क्या रिकमेंड करेंगे? स्वप्निल जी, हम आपको रिकमेंड करते हैं पल्सर की जो नई RS 200 आई है, वो देखिए, जो 24 bhp निकालती है 200 सीसी इंजन के साथ, और वो फुल ऑफ फीचर्स है। वो बाइक बेस्ट इन इट्स क्लास 1.18 लाख से शुरू होती है और 1.30 लाख तक जाती है। 3 स्पार्क प्लग्स हैं, आगे उसमें ABS हैं, दोनों आगे पीछे डिस्क्स हैं, और बहुत सारी उसके अंदर फीचर्स हैं जो आपको बहुत बढ़िया रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। श्रेय माथुर को एक स्कूटर लेनी है, जानना चाहते हैं होंडा एक्टिवा 3G ले या फिर हीरो मेस्ट्रो। श्रेय जी, स्कूटर्स के अंदर तो लीडर है अभी भी और बना हुआ है काफ़ी देर से, वो होंडा एक्टिवा है। और अब होंडा एक्टिवा अभी 3G भी लिया है। ऑफ कोर्स मैकेनिकली उसके अंदर और बॉडी वाइज सब कुछ सेम है, कुछ थोड़े फीचर्स उन्होंने फ़र्क दे दिए हैं टू लुक, अदरवाइज इट्स द सेम। 110 सीसी के साथ 8 bhp निकालता है और 60 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज की दावा है, और 62,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है।
और ये इस सेगमेंट के अंदर अभी तक लीडर बना हुआ है। कुछ दिन पहले तो ये शॉर्ट सप्लाई में भी चल रहा था, तो वेटिंग में थी। आजकल शायद आपको ऑफ द शेल्फ मिल जाना चाहिए। Well, that's all from us. I hope आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। Do tune in next week to catch the new Honda Jazz. Till then, be patient, don't honk, drive safe and keep watching CNBC आवाज़। आवाज़ ओवरड्राइव की टीम की तरफ से बाय बाय।